दो कोण x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण दिए हैं। निम्नलिखित मापों के कोण बनाएं। C 180 अंश ऋण x अंश। सबसे पहले दिए गए कोण x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण बनाया। x अंश का है और y अंश का कोण बनाया इसी प्रकार। y अंश का है। अब 180 अंश माइनस x अंश कोण बनाने के लिए एक किरण ax से खींचा। एक रेखा ax से खींचा। इस पर एक बिंदु P लिया। अब कोई भी त्रिज्या लेकर प्रकार से एक चाप खींचेंगे P को केंद्र मान करके, अर्धवृत्त बनाएंगे और वही त्रिज्या लेकर यहाँ से चाप खींचेंगे। इस बिंदु का नाम रखा M, इसका N। M को केंद्र मान करके और P को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। कोई भी त्रिज्या लेंगे, मान लो इतना त्रिज्या ले लिया। अब यही त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानेंगे। चाप खींचेंगे। माना ये चाप एक रेखा को Q और R बिंदु पर काटता है और एक संत बनाने वाले कोण की भुजाओं को S और T पर काटता है। अब ST के बराबर त्रिज्या लेंगे और यहाँ से काटेंगे तो ये एक संत हो जाएगा और कटन बिंदु को P से मिला देंगे तो बचा हुआ कोण 180 अंश ऋण x अंश हो जाएगा। अब ST के बराबर त्रिज्या लेंगे, इसको फैला करके यहाँ पर लाएंगे T बिंदु पर, तो ST की बराबर त्रिज्या लिया और R से यानी R को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। ये चाप खींचा तो ये चाप जहाँ पर P केंद्र वाले चाप को काटता है उसका नाम U रख दिया, PU को मिलाया। ये एक अंश है, ये पूरा 180 अंश है। ऋजु कोण सरल कोण, उसमें x कम कर दिया तो ये 180 अंश माइनस x अंश हो गया। कोण XPW बराबर 180 अंश माइनस x अंश। रचना के पद। दिए गए कोण x अंश अधिक कोण और y अंश ऋण कोण बनाया। x अंश और y अंश का ऋण कोण बनाया। हमें 180 अंश माइनस x अंश बनाना है, इसलिए y अंश कोण को नहीं बनाएंगे तो चलेगा। एक रेखा ax से खींचा। तीसरा, कोई भी त्रिज्या लेकर के और P को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त तथा M को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर के M को केंद्र मान करके एक चाप खींचा। P और M को केंद्र मानकर चाप खींचा। जो x को P पर और mz को S तथा my को T पर काटता है। एक अंश बनाने वाले भुजाओं को S और T पर काटता है। चौथा, अब ST के बराबर त्रिज्या लेकर R को केंद्र मान करके एक चाप खींचा जो P केंद्र वाले चाप को U बिंदु पर काटता है। ST के बराबर चाप त्रिज्या लिया।
पाँचवां, पी युग में लाया। कोण एक्स पी डब्लू बराबर 180 अंश, ये सरल कोण है, माइनस x अंश।